हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो में आप जैसे कि आपको पता ही कि आप सभी एग्ज़ाम्स देंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करना होगा, या फिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो एडमिट कार्ड में बताया गया और वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है JMI CUE। जैसे जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा। एक कॉमन सा जो क्वेरी है एडमिट कार्ड को लेकर, उसके भी सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएंगे। आप सर्च करते ही इस तरीके का आइकन दिखेगा, इसका मतलब आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए और कोई भी स्टूडेंट खुद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जिस लिंक से आप फॉर्म फिल किया उसी लिंक से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो स्कूल के स्टूडेंट्स वो इस लिंक के थ्रू डाउनलोड करेंगे। जो BA BSc BCom BLLB बीटेक में UG के जितने भी कोर्स हैं, PG के जितने भी कोर्स हैं, उन सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे जाना होगा। अभी बीटेक और BA आर्क वाले स्टूडेंट्स को मैं फिर से रिमाइंड करूँ, इनका कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका कोई एग्जाम नहीं होगा। इनका JEE मेन के हिसाब से होगा एडमिशन, तो इनमें कोई सीन नहीं है। लेकिन सवाल ये कि बड़ा सिंपल, आप सिंपली लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपको अभी जिस मॉर्निंग में वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था कि आपका एडमिट कार्ड का आइकन दिखेगा आपके ही ID पे, उसके बाद आपको प्रिंट करा लेना है। चलिए अब हम आप बात करते हैं इंस्ट्रक्शन को लेकर। आप अगर अपने मोबाइल को में अगर अपना जामिया की वेबसाइट को लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। जिस साल में आप एंट्रेंस टेस्ट दे वो दिखेगा। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पे दिखेंगे। इसके अलावा किस डिपार्टमेंट आपका अपना डिपार्टमेंट दिखेगा, मतलब आपका कोर्स दिखेगा। जैसे अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा के लिए अप्लाई किए तो सिंपली डिप्लोमा इंजीनियरिंग दिखेगा। इस तरीके से जो BA पॉलिटिकल के लिए किए हैं उनका BA पॉलिटिकल दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका कुछ पर्सनल डिटेल। इसके अलावा आपका टेस्ट सेंटर, ये आपका टेस्ट सेंटर हो, मतलब जो बच्चे अगर सपोज करें मान ली BA पॉलिटिकल में है तो उनका इस तरीके से दिखेगा, या BBA उनका इस तरीके से दिखेगा कि हाँ पे उनका कहाँ सेंटर गया। जैसे गेट नंबर 15 जो है जामिया का फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में टेस्ट सेंटर गया, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट सेंटर का एंट्रेंस टेस्ट का टाइमिंग भी दिखेगा और डेट भी दिखेगा। इसके साथ ही आपको रोल नंबर भी दिखेगा। ये सारी चीज़ दिखेंगे। एंड इसके बाद फिर आपने जो फोटो अपलोड करा था वो आपको इस साइड में दिखेंगे, और एग्ज़ाम हॉल में आपको फ़ोटो वही लेकर जाना है जो आपने फ़ोटो अपलोड किया, बेहतर होगा आपके लिए। वरना आप हो सकता है दूसरा फ़ोटो लेकर जाएं, लेकिन ये कि बेटर ये होता है कि जो फ़ोटो ऑलरेडी अपलोड किया था वही करिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं उनको कोई इशूज़ नहीं होता। वरना ऐसा होता है कि मान ली पहले फ़ोटो खिंचाए वो कुछ और है, अभी करेंट का कुछ और, इससे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। बाकी ये है कि ऐसा कोई ये नहीं कि आपको एग्जाम हॉल से निकाल दिया जाएगा, ऐसा सीन नहीं है। लेकिन फिर भी एक कोशिश करिए कि जो आपका पहले फ़ोटो अपलोड किया वही डालिए। नहीं है तो ऐसे केस में फिर जो है आप अपना जो फ़ोटो हो वो आप लेकर जाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे दिखेगा, और इसके बाद आपको फिर से एग्जाम हॉल में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। सेम एज इट इज आपको ऐसे ही एडमिट कार्ड दिखेगा। इसके अलावा इन्विजिलेटर साइन करेंगे वहाँ पे, क्योंकि आप पहुँचे हैं वहाँ पे, एग्जाम हॉल में पहुँचे वो, और इसके बाद आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके जस्ट नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, प्लीज़ अफिक्स योर रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज। रिसेंट बोल रहे हैं, रिसेंट में जो आपने फोटो बनाया है निकलवाया उसको आप लगाएंगे किस पे, टॉप राइट पे एडमिट कार्ड के जस्ट राइट सेक्शन पे, यानी इस वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड के सेक्शन पे आपको फोटो लगाना है। सेकंड में कह रहा है कि कीप ए फोटोकॉपी, यानी इसका एक फोटोकॉपी भी रखिएगा, इन फ्यूचर आपकी ज़रूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम हॉल में जो आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे उसको सबमिट करा लिया जाता है, उसको जामिया आपसे ले लेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास एक और एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। इन फ्यूचर जब आपके रिजल्ट आएंगे तो आप चेक कर पाएंगे अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन ID से। अब आते हैं नेक्स्ट। करेक्ट कैंडिडेट बिफोर अपियरिंग रिटेन एग्जामिनेशन शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ हरसेल्फ रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिजायर्ड कोर्स विद रिगार्ड टू प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन परसेंटेज दिस। मतलब ये भी फिर से कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और एग्जाम हॉल में भी जाना चाह रहे हैं, उससे पहले ये कि एक बार देख लीजिए प्रॉस्पेक्टस में कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस कोर्स में अप्लाई किया है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टस में है, आप देख लीजिएगा। मगर ये कि ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स मान ली BA पॉलिटिकल में दे रहा है तो ऑब्वियसली उनका 12th हो गया होगा। हाँ, मगर 12th में ये देखा जाए कि एटलीस्ट 45% आपका 12th में होना चाहिए, तब आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। वरना एडमिशन आपका नहीं मिल पाएगा अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो वैसे भी नॉर्मली आज के टाइम हर स्टूडेंट्स 45+ स्कोर करते हैं ओवरऑल। ये हो गया। आप इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं, द कैंडिडेट मस्ट मार्क आंसर। अब जो मैंने ना सेम एडमिट कार्ड को डेस्कटॉप मोड में करके दिखाया, इसलिए आपको थोड़ा मतलब छोटा भी दिख रहा होगा, क्योंकि जब अपने एडमिट कार्ड को डेस्कटॉप मोड में करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये पूरा डिटेल फाइनल पेज इस तरीके से दिखेगा। बाकी ये वो पेज मैंने आपको दिखाई दिया था। तो इसमें हमने ऑलरेडी 3 स्टेप आपको बता दिया है। नंबर 1 में कि आपको अपना फोटो लगाना है, नंबर 2 में ये कि आपका एडमिट कार्ड रखना है एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड, तीसरे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अपना देख लीजिएगा। नंबर 4 में है कि आपको OMR सीट मिलेगा, मतलब OMR सीट में आपको कलर करना होगा। जैसे आपको जो है कोई टिक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कलर करना पड़ेगा जिस भी कोर्स में आप एग्जाम दे रहे हैं। तो एक OMR सीट का सीन हुआ। इसके बाद ये कि आपका कोई OMR सीट चेंज नहीं होगा, नंबर 1 ये।
कि आप जैसे अगर सपोज आपने गलती कर दिया है तो ऐसे में आप यूँ समझिए कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, क्योंकि OMR शीट गलती की है, इसका मतलब है कि आपने एग्ज़ाम कैंसिल करा लिया। तो इसीलिए OMR शीट आप जो है गलती नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल के उनको अपीयरेंस यानी कि एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है, नहीं देंगे इसका मतलब उनको एब्सेंट माना जाएगा और उनका लिस्ट में नाम भी आने के चांस नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसका मतलब है कि एग्ज़ाम दे रहे, इसका मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपने एग्जाम हॉल में पहुंचा है, नेक्स्ट टाइम अगर आपको जरूरत पड़ेगी उस टाइम। इसके बाद ये कह रहा है कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ OMR शीट का, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। नेक्स्ट ये भी कह रहे हैं कि आप अपना एक बार लोकेशन यानी कि एडमिट कार्ड पे आपको कहाँ पे सेंटर मिला है वो एक बार अच्छे से चेक कर ले। उसके बाद उससे मतलब टाइमिंग, जैसे मान लीजिए अगर आपका एग्जाम 10 AM से है तो आपको एटलीस्ट 9:30 पे उस सेंटर पे पहुंच जाना है, वो ये कहना चाह रहे हैं पॉइंट नंबर आपके 9 में। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 10 पे, कह रहे हैं कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर एट द अलॉटेड सेंटर। ये तो पहले ही कह रहे हैं, मतलब कि जो सेंटर आपको मिला है वहीं सेंटर पहुंचना, अदरवाइज कहीं और सेंटर पहुंच गए तो आपका कैंसिल माना जाएगा, ये भी एक कंडीशन है। इसके अलावा कह रहे नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब है कि जब आप एग्जाम चल रहा है, जैसे सपोज आपका एग्जाम का टाइमिंग है 10 AM से 12 PM तक, तो आपको 12 PM तक एग्जाम हॉल में बैठे रहना होगा। इवन आपका 100 MCQ या जो भी आपका कंप्लीट कर ली, इसके बावजूद भी आपको 12 PM तक रुकना पड़ेगा वहाँ पे। एंड उसके बाद फिर सभी स्टूडेंट्स को लीव कराया जाएगा, देन आप भी लीव करेंगे, यानी आप भी वहाँ से निकलेंगे। ये नहीं कि आपने 1 घंटे में सारे पेपर सोल्व कर लिए उसके बाद आप सोचेंगे पहले निकल ले, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, इवन होता भी नहीं ऐसा जामे में। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 पे कहें तो कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल लीव करेंगे तो आपका जो OMR शीट है वो और दूसरा एडमिट कार्ड, ये दोनों जो है आपको सबमिट करना होगा, याद से आपको सबमिट करना पड़े। बाकी आपको क्वेश्चन पेपर हो सकता है आपको लेकर आना पड़े, कुछ में क्वेश्चन पेपर रख लिए जाते हैं, कुछ को क्वेश्चन पेपर लेकर आना पड़ता है। जैसे PG के कोर्सेज में जो है उनमें जो है MCQ का जो पार्ट होता है वो स्टूडेंट्स लाते हैं, बाकी जो है थ्योरी वाला पार्ट है वो जामिया खुद ही रख लेता है स्टूडेंट्स, तो वो आपको सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे करना होगा। लेकिन आपका याद रखें एडमिट कार्ड और OMR शीट सबमिट करा लीजिएगा। इसके साथ ये भी करें कि कोई वैसा डिवाइस, मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ, ये तो बच्चा जानता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये सब नहीं यूज़ कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। दूसरा, एनी कैंडिडेट फाउंड, अगर आपने कोई अनफेयर हरकतें करी, उल्टी सीधी हरकतें करी, तो ऐसे में आपका जो है वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाना, जैसे एक तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा फोटो हो गया, और तीसरी चीज़ ये कि कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट, चाहे पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, कोई भी एक आपको लेकर जाना पड़ेगा एज आपका फाइनल वेरिफिकेशन। मतलब वो सिंपली आपको चेक करेंगे, हाँ भाई आपके पास आधार कार्ड है या वोटर ID कार्ड है या कोई भी वैसे कार्ड जिससे आपको लगे कि हाँ वही स्टूडेंट्स है जो आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, तो उस देखते ही आपको एंट्री दे देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हो गया एक ये। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बेसिकली 2 से 3 ही चाहिए। एक तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा आपका फ़ोटो हो गया, और तीसरा जो है आपका कोई भी एक फाइनल ID प्रूफ, बस ये सफिशेंट है। इसके अलावा आज के टाइम में कोविड का सीन है तो आप मास्क पहन कर जाइए, सैनिटाइजर लेकर जाइए, ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें इसमें, वहाँ पे जो भी स्टेशनरी मटेरियल आप अपना लेकर जाइए, नहीं कि जैसे अब वाटर बोतल है, पतल का पानी मांगे, तो ये सब चीज़ें नहीं करें, बल्कि अपना लेकर जाएं, ज़्यादा बेटर होंगे आपके लिए। आपको ऑलरेडी पता है कि कोविड का सीन है तो थोड़ा आपको खुद से ही प्रोटेक्ट करना है। बाकी कुछ कोविड का गाइडलाइन भी रहेगा, ऐसा नहीं कि कोविड खत्म हो गया तो आपके लिए गाइडलाइन नहीं रहे, इवन गाइडलाइन भी आपके लिए रहेंगे। वही सिंपल मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइजर हो गया, ये सारी चीज़ आपको लेकर जाना पड़ेगा। बाकी ये कि और ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी जो मतलब एक डिसिप्लिन फॉलो करना होगा एग्जाम हॉल में पहुंचने से लेकर निकलने तक। बाकी उसके बाद फिर जब कैंपस से निकल जाएंगे तो फिर आप कुछ भी करिए, आपके चॉइस होंगे। यही आपका है एग्जाम हॉल में एंट्री से लेकर एग्जिट का। एग्जाम हॉल में आपको पता चला कि OMR शीट ही रहेंगे, चाहे वो स्कूल वाले स्टूडेंट्स हो या किसी भी कोर्स को OMR शीट मिलेगा। हाँ, जिसमें थ्योरी वाला सीन होगा उसमें तो बेसिकली आपको थ्योरी लिखना ही पड़ेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सिर्फ 3 चीज़ें, फोटो, सिग्नेचर और फोटो, सिग्नेचर और आपके पास ID कार्ड। इसके अलावा आप अपना पेन ले लीजिएगा। पेन जो है नॉर्मली जो आप पेन यूज़ करते हैं वही लेकर जाएंगे, बस यही है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी एडमिट कार्ड आप एक बार पढ़ के जाएंगे। एग्जाम हॉल की बात करें तो एटलीस्ट 30 मिनट पहले पहुंचेगा। थैंक यू। एंड आने वाली जो भी अपडेट आता है, चाहे वो आने वाले टाइम में रिजल्ट्स को लेकर, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होगा। थैंक यू।